चैप्टर नंबर 7 के बच्चों न्यूमेरिकल्स हैं। द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट। आम इंसानी जिस्म का जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट स्केल पे वो 98.6 है। कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। इसे हमने सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, टी से मुराद बच्चों टेम्परेचर और नीचे जो स्मॉल एफ लिखा है इसका मतलब होता है फ़ारेनहाइट स्केल। ये है 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, उर्दू वाले उर्दू में लिख लेंगे। ठीक है, उर्दू वाले यहाँ लिख लेंगे फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर। ठीक है, और आगे ऐसे टी एफ लिख लेंगे। अब जो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस है या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट है, उसके लिए जो है ना वो हमारे पास फार्मूला होता है। फार्मूला है, आप यहाँ आप लिख सकते हो कि हमने टेम्परेचर इन सेल्सियस निकालना है और टेम्परेचर इन केल्विन निकालना है। ठीक है, जो स्मॉल सी है ये सेल्सियस के लिए है और जो स्मॉल के नीचे है इसकी सबस्क्रिप्ट भी कहा जाता है इसको, वो केल्विन के लिए। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, उर्दू वाले क्या लिख लेंगे, हम जानते हैं। कैसे जानते हैं बच्चों, आमतौर पर न्यूमेरिकल जब हम करते हैं ना तो उससे पहले हमने चैप्टर पढ़ लिया होता है, इसलिए हम लिखते हैं कि हम जानते हैं कि हमने ये पढ़ा हुआ है। तो इसके लिए जो बच्चों फार्मूला है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बराबर होता है 1.8 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। ये एक फार्मूला आपने याद कर लेना है सेल्सियस के लिए और फ़ारेनहाइट स्केल के लिए। इसको बच्चों 9/5 भी लिखा जाता है, उस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो। 9/5 को आप डिवाइड करो तो 1.8 ही आना होता है। ठीक है, आमतौर पर जो आपको करवाया जाता है वो 9/5 लिखा होता है, वो भी लिख सकते हो आप इसकी जगह। अब यहाँ से देखो फ़ारेनहाइट में हमें वैल्यू दी गई है 98.6, ये ऐसे आ जाएगा 1.8 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। अब चूंकि हमें टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड करना है तो प्लस 32 उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, 98.6 प्लस 32 इधर आएगा तो माइनस 32 हो जाएगा, इधर रह जाएगा 1.8 टेम्परेचर इन सेल्सियस। इनको माइनस कर लेंगे, 98.6 माइनस 32। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 66.6 इक्वल टू 1.8 सी टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। आप मैं फिर बता रहा हूँ इसको 9/5 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वो डिवाइड करके ही आता है। अब हमें चूंकि टेम्परेचर बस निकालना है 1.8 उधर जाकर डिवाइड कर देंगे, 66.6 डिवाइडेड बाय 1.8 इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन। डिवाइड कर लेंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा और ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह ये हमने क्वेश्चन जो है वो अपना हल कर लिया। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड हमने मालूम कर लिया। टेम्परेचर बाई ह्यूमन बॉडी का हमें फ़ारेनहाइट में दिया गया था 98.6 फ़ारेनहाइट, हमें इसे सेल्सियस और केल्विन में करना था।
ये हमारे पास रिलेशन है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के दरमियान। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल टू 1.8 टेम्परेचर इन, ये एफ थोड़ा छोटा कर लेना आपने, ठीक है, प्लस 32। इसको आप 9/5 लिख के भी कर सकते हैं। मैं करके दिखा दूं आपको अगर, ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। ये मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखें 98.6 इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड सेल्सियस प्लस 32। अब प्लस 32 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। माइनस किया तो क्या आया था 66.6 जी। अब जो 5 है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 9 डिवाइड हो जाएगा, तो 66.6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल दबाएंगे, तकसीम 9 करेंगे, तो ये देख लें, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, एक क्वेश्चन को करने के कई मेथड्स होते हैं। तो ये हमने टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल फाइंड कर लिया। अब केल्विन में भी निकालना है। तो बच्चों केल्विन के लिए रिलेशन होता है टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273। यानी सेल्सियस स्केल में अगर हम 273 ऐड कर दें तो हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। अब सेल्सियस में जो हमने निकाला है वो था 37 प्लस 273, तो इसके बाद ऐसे केल्विन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 273 प्लस 37, तो ये आ गया हमारे पास 310 केल्विन, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा पहला न्यूमेरिकल हल हो गया, जिसमें हमें नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर दिया गया था 98.6 फ़ारेनहाइट, उसको हमने सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल और केल्विन में कन्वर्ट करना था। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में ये रिलेशन है, सेल्सियस और केल्विन में ये रिलेशन है। पहले हमने सेल्सियस में निकाल लिया, फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पर दर्ज करेंगे, तो अब जो पहले रकम अलहदा होती है वो उधर शिफ्ट होती है, तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगी, माइनस किया, ये इधर आके डिवाइड कर लिया, इनको डिवाइड करेंगे तो 37, ये यहाँ रखेंगे तो टेम्परेचर इन केल्विन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रीडिंग वुड बी द सेम। कहता है वो कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर फ़ारेनहाइट का थर्मोमीटर और सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो एक जैसी होंगी, वो कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो बच्चों अभी जो हमने रिलेशन पढ़ा था टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल टू टेम्परेचर 1 पॉइंट इक्वल टू, चलें यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, चलें कुछ कैसे इसको कन्वर्ट करें, 1.8 टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 32। अब उसने कहा है कि वो कौन सा टेम्परेचर है या वो क्या वैल्यू होगी जिस पर ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो बच्चों अगर दोनों सेम है तो या तो इसको इसकी जगह रख दें या इसको इसकी जगह रख दें, यानी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये दोनों बराबर आने चाहिए। तो इसकी जगह मैं ये वाला या रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, पुट कर देते हैं। तो यहाँ भी मैं रख देता हूँ टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू 1.8 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस ये वाला इधर शिफ्ट करें तो माइनस हो जाएगा 1.8 टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू 32। अब बच्चों ना हो तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। 1 में से 1.8 माइनस करें
तो ये आ जाएगा -0.8 टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू 32। ठीक है, अब हमें टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है, तो 0.8 इधर आके डिवाइड कर दें, माइनस भी साथ आ जाएगा, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 32 डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा -40। यानी अगर -40 रखा जाए तो दोनों की वैल्यू, यानी ये ऐसा टेम्परेचर है जिस पे दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, हमें प्रॉब्लम में ये कहा गया था कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर की रीडिंग सेम होगी। तो हमने कहा कि अगर दोनों की रीडिंग सेम हो तो दोनों की जगह किसी एक को रख लें। तो फ़ारेनहाइट की जगह पर हमने टेम्परेचर सेल्सियस रख दिया, ये इधर आकर माइनस हुआ, इसका कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 होता है, 1 में से 1.8 माइनस किया तो -0.8 और ये आ गया। अब बच्चों ये हम अगर ये टेम्परेचर, अब उसने कहा है कि साबित भी करें, ठीक है ना, ठीक है, इसको क्या करना है, साबित करना है। तो हम रख के देख लेते हैं इसकी वैल्यू। ये हमारा रिलेशन है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल टू 1.8 टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड या सेल्सियस इक्वल टू +32। दोनों का टेम्परेचर अगर हम -40 रखें, इधर भी -40 रख दें और इधर भी -40 रख दें, +32 -40 इक्वल टू, अब ये देखें 1.8 इंटू -40 ब्रैकेट बंद +32, तो ये देख लें इधर भी -40 आ रहा है। तो ठीक है, तो आप लिखोगे प्रूव्ड कि ये वैल्यू ठीक है, यानी कि ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर यानी इन दोनों की रीडिंग सेम आती है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल की। ठीक है, कन्वर्ट 5 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। बिल्कुल बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों वाला। ठीक है, आप भी बच्चे ही ना। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 5 डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया गया है, टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल में हमने मालूम करना है। ठीक है, तो उर्दू वाले उर्दू में लिख लेंगे, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर और मालूम क्या करना है, सेल्सियस और केल्विन स्केल में टेम्परेचर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सॉल्यूशन उर्दू वाले क्या लिख लेंगे इसकी जगह, हल। ठीक है, अब फार्मूले बच्चों वही हमने यूज करने हैं जो हमने प्रॉब्लम नंबर 1 में इस्तेमाल किए थे। ठीक है, आप लिख लोगे वी नो दैट, वी नो दैट, उर्दू वाले लिख लेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं। ओके, तो यहां आप क्या करोगे, जैसे मैंने बताया था टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल टू 5/9 या 1.8 टेम्परेचर इन सेल्सियस +32। और बच्चों केल्विन के लिए क्या पढ़ा था हमने, टेम्परेचर इन केल्विन बराबर होता है टेम्परेचर इन सेल्सियस +273। ठीक है, ये जो हम प्रॉब्लम नंबर 1 हमने किया था उसके अंदर हमने यही तो पढ़ा था। ठीक है,
अब हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया है 5, यहाँ आ गया 5 इक्वल टू 1.8 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32, यानी कि ये वैल्यू दी गई थी, हमने यहाँ पर दर्ज कर दी, बिल्कुल प्रॉब्लम नंबर 1 की तरह। प्लस 32 पहले इधर आकर माइनस हो जाएगा इक्वल टू 1.8 टेम्परेचर इन सेल्सियस, इनको माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 में से ये 27 आ जाएगा आई थिंक, -27 इक्वल टू 1.8 टेम्परेचर इन सेल्सियस -27, 1.8 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इनको डिवाइड कर लेंगे 27 डिवाइड बाई 1.8, ये आ गया 15, और जो माइनस इसके साथ था वो आपने एज इट इज लगा देना है, और साथ में ये सेंटीग्रेड का सी या सेल्सियस का सी, तो ये आ गया हमारे पास टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो ये जो वैल्यू है जस्ट यहाँ पर दर्ज कर देंगे, -15 प्लस 273। अब इनको क्या करेंगे आप, लामते मुख्तलिफ हैं, माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 258, और ये केल्विन के अंदर आपका टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह था, हमें टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट दिया गया है, उसे हमें सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करना है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ये रिलेशन है और केल्विन और सेल्सियस में ये रिलेशन है। इसकी वैल्यू रखी, ये इधर आकर माइनस हुआ, फिर डिवाइड किया तो ये आंसर हमारे पास इसका आ गया। इसको हमने यहाँ पर रखा तो ये 258 हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 है, व्हाट इज इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन फ़ारेनहाइट। बच्चों अब टेम्परेचर हमें 25 सेल्सियस दिया गया है, फ़ारेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट करना है, सेम वही फार्मूला हमने यूज करना है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बच्चों टेम्परेचर हमें जो अब दिया गया है वो सेंटीग्रेड सेल्सियस में दिया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें कन्वर्ट करना है इसको केल्विन में, और हमें कन्वर्ट करना है इसको फ़ारेनहाइट में। तो बिल्कुल उसी तरह आप लिखोगे, वी नो दैट temperature in Fahrenheit equal to 1.8 temperature in Celsius plus 32। ठीक है, तो बच्चों सेल्सियस में दिया गया है हमें 25 प्लस 32, तो 1.8 ब्रैकेट 25 ब्रैकेट बंद प्लस 32, ये टाइप करेंगे, इक्वल दबा देंगे, तो ये हमारे पास 77 आ गया डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है जी, ये हमारे पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आ गया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था, फार्मूला वही हमने यूज़ किया जो हम पहले यूज़ करते आ रहे हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन हमें पता था, पहला और तीसरा न्यूमेरिकल एक जैसा था, उसमें हमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट किया, तो अब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना था, तो वही रिलेशन हमने यूज़ किया, सेल्सियस की वैल्यू हमने रखी, तो हमारे पास 77 इसका आंसर आ गया। बच्चों केल्विन के लिए हमने जो पढ़ा है रिलेशन, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273
3। टेम्परेचर इन सेल्सियस है हमारे पास 25 प्लस 2 73, 5 प्लस 3 8, 7 प्लस 2 9 और 2 और ये आ गया केल्विन। ओके जी, ये आ गया आपके पास आंसर। उर्दू वाले यहाँ लिख लेंगे हम जानते हैं, और यहाँ आप लिख लोगे टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। ओके, यानी सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर और केल्विन में और फ़ारेनहाइट में हमने मालूम करना था। ये दो रिलेशन हमने पहले भी पढ़े हैं, वही दोबारा हमने यूज़ किए हैं और हमारा आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 5 है बच्चों, द आइस एंड स्टीम पॉइंट्स ऑन अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर। बच्चों आमतौर पर आपने जो थर्मोमीटर देखा होगा, जब आपके बीमार हो तो वो डॉक्टर कहता है बाजू के नीचे रखें या मुंह में रखें या जहाँ भी रखें, उस पे ना रीडिंग होती है, निशान बने होते हैं। लेकिन ये कोई स्पेशल है जिन पे कोई निशान नहीं बने हुए, यानी मे बी रॉ है, अभी सिंपल है, अभी वैसे ही बनाया गया है, या जिसके लिए बनाया गया मे बी कि वो अपने हिसाब से जो भी रीडिंग लगाना चाहे, निशान लगाना चाहे। ठीक है, तो आर फाउंड टू के उसके जो अगर लेंथ देखी जाए टोटल उसकी 192 मिलीमीटर है। व्हाट टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस स्केल। कहते हैं अगर सेल्सियस स्केल पे देखा जाए तो क्या टेम्परेचर होगा अगर लेंथ ऑफ मरकरी थैट। अब आमतौर पर उसमें मरकरी डाला जाता है, जो कि यानी टेम्परेचर ज़्यादा हो तो फैलता है, मूव करता है। तो वो जो उस टाइम मरकरी है ना, वो 67.2 मिलीमीटर उसकी आइस पॉइंट मार्क्स, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, शक्ल से समझ लें, ये फ़र्ज़ करें स्टीम और ये आइस, दोनों के दरमियान टोटल लेंथ 192 है, यानी उसके ऊपर वो जो थर्मोमीटर है। अब जो नीचे आइस है उससे ऊपर जो है ना इस टाइम जो मरकरी है उस टाइम 67.2 के ऊपर है। बता रहा है कि इसको सेल्सियस स्केल में कितना होगा वो बताएं। ठीक है, तो टोटल लेंथ बिटवीन आइस एंड स्टीम 192। उर्दू वाले क्या लिख लेंगे, बर्फ और भाप के निकात के दरमियान कुल लंबाई। मरकरी लेवल अबव आइस पॉइंट, यानी आइस से ऊपर जो मरकरी इस टाइम मौजूद है। अगर आप थर्मोमीटर देखेंगे ना उसके अंदर छोटा सा आपको ना मरकरी डार्ट नजर आएगा, जिससे वो डॉक्टर टेम्परेचर देख रहे होते हैं कि कितना इस टाइम। बर्फ के नुक्ता से मरकरी कॉलम की लंबाई, ये मरकरी होता है एच जी, इसको लिख सकते हैं 67.2 मिलीमीटर। सेल्सियस स्केल में दर्जा हरारत टेम्परेचर इन सेल्सियस, उर्दू वाले उर्दू लिख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख लेंगे। तो बच्चों इसके लिए रिलेशन है टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, लेंथ ऑफ मर्क्यूरी लेवल अबव आइस ओवर टोटल लेंथ बिटवीन स्टीम एंड आइस मल्टीप्लाई 100। तो बच्चों टोटल लेंथ जो है वो नीचे आएगी 192। यूनिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि दोनों चूँकि कट हो जाएंगे, इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फालतू की कैलकुलेशन करने नहीं बैठ जाना। लेंथ ऑफ मरकरी है 67.2 मल्टीप्लाई 100, तो ये सेंटीग्रेड में आएगा, तो यहाँ सेंटीग्रेड लगा देंगे। तो 67.2 मल्टीप्लाई 100 इक्वल दबाएंगे तकसीम 192। तो बच्चों ये हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बच्चों में बताया गया था कि आइस और स्टीम पॉइंट्स के दरमियान एक टेम्परेचर है जो कि अनग्रेजुएटेड है, यानी उस पर कोई मार्किंग नहीं है, लेकिन उसकी लेंथ कायरा के 192 है। आइस पॉइंट से ऊपर मरकरी इस टाइम इस पॉइंट पे मौजूद है 67.2 मिलीमीटर पर। तो इस पॉइंट पर बताएं कि सेल्सियस में कितनी रीडिंग होगी। तो बच्चों उसके लिए रिलेशन है कि मरकरी लेवल बटा टोटल लेंथ मल्टीप्लाई 100, तो ये टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड में आ जाएगा। ठीक है,
तो बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल लेंथ बिटवीन फिक्स पॉइंट ऑफ लिक्विड इन गैस थर्मोमीटर, लिक्विड इन गैस वाला थर्मोमीटर है उसकी टोटल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, मर्करी लेवल इस टाइम 4.5 सेंटीमीटर है नीचे वाले मार्क से। तो फ़ारेनहाइट स्केल में इसका टेम्परेचर बताएं जिस टाइम अभी 4.5 पे वो मर्करी मौजूद है। मर्करी क्या होता है, जो वो थर्मोमीटर के अंदर जो वो मौजूद होता है ना, जिससे पैमाइश करते हैं हम, ठीक है। टोटल लेंथ बिटवीन फिक्स पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड इन गैस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये इसी तरह का ही होता है ना थर्मोमीटर, शायद फीडर की तरह लग रहा है। ऐसे टोटल लेंथ बच्चों 20 सेंटीमीटर है, ये अपर मार्क होता है और ये लोअर मार्क, और इस टाइम लोअर मार्क से ऊपर तकरीबन 4.5 सेंटीमीटर पे जो वो मरकरी का लेवल है ना, ऐसे करके वो होता है, गौर से आप देखेंगे ना। दो मुकर्रर नुकात के दरमियान कुल लंबाई, मरकरी लेवल अबव लोअर मार्क से ऊपर मरकरी लेवल 4.5, निचले निशान से मरकरी की सतह, उर्दू वाले उर्दू लिख लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख लें। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। बच्चों जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उसमें हमने सेल्सियस वाला पढ़ा कि उसमें हमने पढ़ा टोटल लेंथ नीचे आना था, टोटल लेंथ ऊपर, ये ऊपर क्या आया था, मरकरी लेवल, ठीक है, या लेंथ ऑफ मरकरी लेवल अबव लोअर मार्क, ठीक है। मरकरी लेवल अबव लोअर मार्क मल्टीप्लाई बाय 100, सेल्सियस के लिए ये था ना। तो मरकरी लेवल 4.5, टोटल लेंथ 20 मल्टीप्लाई 100, तो 4.5 मल्टीप्लाई 100 करें तो यह आ गया तकसीम 20, तो यह आ गया 22.5, यह आ गया सेल्सियस में। हमें तो फ़ारेनहाइट में कहा गया है, तो बच्चों हमने सीखा है ना टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बराबर 1.8 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32, यहाँ दर्ज कर देंगे। टेम्परेचर इन सेल्सियस क्या आया 22.5 प्लस 32, तो ये आ गया 1.8 इंटू 22.5 प्लस 32, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 72.5 फ़ारेनहाइट। ओके जी, सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। कोई भी इशू आए आपको आप पूछ सकते हैं। बाकी बच्चों प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं, बार बार करेंगे, 4 दफ़ा 5 दफ़ा 10 दफ़ा 20 दफ़ा 100 दफ़ा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो 2 फिक्स पॉइंट्स की लेंथ दी गई थी, इस टाइम मरकरी यहाँ पर मौजूद है, टोटल लेंथ बटा यानी जो लेवल है उस टाइम बटा टोटल लेंथ, ये टेम्परेचर इन सेल्सियस आएगा फ़ारेनहाइट के लिए। ये फार्मूला हमने न्यूमेरिकल नंबर 134 में 134 में यूज़ किया था, वही वाला है, ठीक है। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।